हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं एसक्यूएल की सीरीज़ में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये क्लासेस पहले बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी मैं एसक्यूएल की कंसेप्ट समझाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपका कंसेप्ट समझने में मदद हो जाए। ये ट्यूटोरियल का एम यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, साथ में आप इंटरव्यू रेडी भी हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो द ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज टू सॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कलम। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल रहता है, टेबल में कुछ डेटा रहता है, उस डेटा से हम रिकॉर्ड को सॉर्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम की हिसाब से, राइट। सो इट अरेंज द रो इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर and the corresponding values from the other columns are displayed in that sequence। तो आपके पास एक टेबल है, एसक्यूएल का टेबल है जिसमें कुछ कलम्स हैं और टीचर आईडी और नेम, सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस, राइट। सो चलिए इस टेबल को क्रिएट करते हैं। आप भी फटाफट इस टेबल को क्रिएट कर लीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका सिंटैक्स बताया हूँ। बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर लिया हूँ। सो टेबल क्रिएट करने के लिए जो भी मैं सिंटैक्स इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि हम क्रिएट का सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, ये है उसका सिंटैक्स। सो यहाँ पे जो कलम है वो है टीचर आईडी, जिसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर किए हैं। क्यों प्राइमरी की डिक्लेयर किए हैं? क्योंकि जितने सारे टीचर आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई है और एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। और नेम है जिनका डेटा टाइप है varchar, सब्जेक्ट का डेटा टाइप है वो varchar और एक्सपीरियंस है इंटीजर टाइप का, राइट। सो टेबल क्रिएट करने के बाद हम बारी आता है उनमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए। सिंपल सा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करके डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। डेटा को इंसर्ट करने के बाद अगर हम जो सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही एक टेबल आके पहुंच जाएगा, राइट। सो उस टेबल को हम ऑलरेडी बना लिए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जितने सारे टाइप्स है उस टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे ऑर्डर बाय असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक हम उसको सॉर्ट करेंगे। सो अगर उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, क्या बताता है ऑर्डर बाय असेंडिंग? सॉर्ट्स डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक और ए टू लेके जेड तक। सो उसका सिंटैक्स क्या होगा असेंडिंग का? ये है उसका सिंटैक्स, राइट। सो सिलेक्ट कलम 1, कलम 2 फ्रॉम कौन सी टेबल से मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। जो भी मैं टेबल क्रिएट करने के वक्त जो नेम प्रोवाइड करता हूँ टेबल का नेम, वही नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, कौन सी कलम को मैं यहाँ से सॉर्ट कर रहा हूँ, राइट, उस कलम को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी हम उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे होगा असेंडिंग। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ सो मेरे पास क्या डेटा आएगा, राइट। सो सिलेक्ट, हम कौन सी कॉलम को ले रहे हैं? नेम, सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस। कौन सी टेबल से ले रहे हैं? टीचर्स टेबल से। ऑर्डर बाय, किसको हम सॉर्ट करेंगे, किस कॉलम बेसिस पे? हम एक्सपीरियंस जो कॉलम है उस बेसिस पे हम डेटा को सॉर्ट करेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पहले जिसका एक्सपीरियंस कम है, कम से लेके ज़्यादा तक हम उसको सॉर्ट करेंगे। चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो टेबल क्रिएट हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। एक्सपीरियंस क्या है? यहाँ पे कॉलम का नेम है, उस एक्सपीरियंस कॉलम के बेस में हम एंटायर टेबल को सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। सो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हमारे पास डेटा आ चुका है, राइट। सो पहले सीता जिनका एक्सपीरियंस है 3 साल, अनीता जिनका एक्सपीरियंस है 5 साल, प्रिया जिनका एक्सपीरियंस है 6 साल, अर्जुन जिनका एक्सपीरियंस है 8 साल और रमेश जिनका सबसे ज़्यादा है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो डेटा को हमने ऐसे सॉर्ट किया एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। अगर हम उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ऐसे एक टेबल आके पहुंच जाएगा। सो अभी देखते हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, राइट। सो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सॉर्ट्स डेटा इन
डिसेंडिंग ऑर्डर, हम डेटा को सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग मैनर में। पहले हम क्या किए, असेंडिंग, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक। अभी क्या करेंगे, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रहा है, सौरभ आप एक डेटा को सॉर्ट कीजिए, हमारे पास जितने सारे टीचर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनको पहले रखिए, उनसे नीचे जो है उनको रखिए। ऐसे अगर रिक्वायरमेंट आके हमारे पास पहुंचता है तभी हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, राइट। सो ये है सिंटैक्स, आप अपना नोट पैड में नोट कर लीजिए, ये है उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा, साथ ही साथ आप डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एक एलिजिबल हो जाओगे, राइट। सो ये है उसका सिंटैक्स। सिलेक्ट कलम, जो जितना कलम को मुझे लेना है उसको कलम को हम मेंशन करेंगे, कौन सी टेबल से मुझे डेटा को उठाना है उस टेबल का नाम, और ऑर्डर बाय क्लॉज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कलम की बेस में हम डेटा को सॉर्ट करेंगे और कैसे सॉर्ट करेंगे उसका नेम यहाँ पे देंगे। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर पे कर रहे थे जहाँ पे हम ASC लिख रहे थे, यहाँ पे डेटा को डिसेंडिंग मैनर में सॉर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DESC, राइट। अगर यही क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ऐसे एक टेबल आके पहुँच जाएगा, राइट। सो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और साथ में आउटपुट भी चेक करेंगे। ठीक है, हम डेटा को यहाँ पे डिसेंडिंग मैनर में सॉर्ट कर रहे हैं और किस बेसिस पे, एक्सपीरियंस बेसिस में। यहाँ पे सवाल ये आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा को सॉर्ट करोगे, राइट। यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस को, कलम को लेके डेटा को सॉर्ट कर रहा हूँ। मान लो किसी का एज है, आप एक ऐसे डेटा सेट बना रहे हो जहाँ पे जिनका एज 18 से एबव है, राइट। उस मैनर से आपको डेटा को सॉर्ट करना है। आप एज वाला कलम को लेके आप डेटा को असेंडिंग मैनर में कर सकते हो, डिसेंडिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कलम पे आप ऑर्डर बाय क्लॉज इस्तेमाल करोगे, राइट। सो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है, रमेश जिनका सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस है और सीता जिनका लोएस्ट एक्सपीरियंस है, राइट। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर बाय क्लॉज की तरफ। सो नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है, रैंडम, ठीक है। डिस्प्लेस रो इन रैंडम ऑर्डर, हम यहाँ पे कोई भी सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे पास डेटा सॉर्ट है, राइट। सो डेटा सॉर्ट है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ हाईलाइटेड हो, मेरे टीम को पता चले कि इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनका कम एक्सपीरियंस है, तो मैं उस डेटा को रैंडम मैनर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैं कौन सी क्लॉज इस्तेमाल करूँगा, ऑर्डर बाय क्लॉज का रैंडम वाला, ठीक है। उसका यही सिंटैक्स है। अगर मैं उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, सिलेक्ट कौन सी मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है, नेम, सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस, कौन से टेबल से मैं लूँगा, टीचर्स टेबल से, और क्या क्लॉज इस्तेमाल करूँगा, ऑर्डर बाय का कौन सा, रैंडम का, राइट। यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक कलम को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, कौन सी कलम को मुझे सॉर्ट करना है बेसिस पे, उस पे हम क्या कर रहे थे, कॉलम का नेम मेंशन कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा सिनारियो नहीं है, तो हम रैंडमली डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई कॉलम मेंशन नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अगर ये क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही टेबल आपके सामने विजिबल होगा, राइट। अभी हम देखेंगे ऑर्डर बाय लिमिट, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर बाय में, ठीक है। मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चन अगर ऑर्डर बाय में कुछ पूछा जाता है तो ऑर्डर बाय लिमिट के ऊपर पूछा जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, सॉर्ट्स डेटा एंड देन लिमिट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न्स। यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, असेंडिंग मैनर पे या डिसेंडिंग मैनर पे मुझे डेटा को सॉर्ट्स करना है, बट मुझे कितना रिकॉर्ड्स रिटर्न करना है। रिकॉर्ड्स का मतलब मैं बताया हूँ, एक एंटायर रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम को बोलते थे फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स, जो भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे ऑर्डर बाय, उसके बाद हम उसका लिमिट बताएंगे मुझे कितना रोज रिटर्न करना है, राइट। सो ये है उसका सिंटैक्स, राइट। यहाँ पे ऑर्डर बाय, कौन सी ऑर्डर कॉलम को मुझे यहाँ पे असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, और कितना मुझे
लिमिट लगाना है। एन मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लिमिट क्या लगाएंगे। सो अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो चलिए मैं आप इस लिमिट वाला क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे लिमिट वाला 3 है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, हमने लिमिट लगा लिया, हमने डेटा को डिसेंडिंग मैनर पे सेट किए हैं, राइट। सो बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं। कितना लिमिट, कितना रोज मुझे रिटर्न करना है, टॉप 3 जो है उसको मुझे रिटर्न करना है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आके पहुँच चुका है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, ऑर्डर बाय मल्टीपल कॉलम्स। जब हम डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक सिमिलर पैटर्न का जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास आके पहुंचेगा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आके पहुंचेगा, उसका सल्यूशन भी हमको करना है, राइट। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर एक कॉलम के ऊपर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे काम कर रहे थे, राइट। सो मान लो आपके पास एक डेटा है एक टेबल से, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आप डेटा को एक्सपीरियंस के हिसाब से भी सॉर्ट करो, साथ में उनका सब्जेक्ट को भी सॉर्ट्स करो। आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे कि सब्जेक्ट को असेंडिंग मैनर में रखना है और एक्सपीरियंस को आपको डिसेंडिंग मैनर में रखना है। यहाँ पे हम काम करेंगे मल्टीपल कलम के ऊपर, यहाँ पे हम सिंगल कलम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं मल्टीपल कलम के ऊपर। सो अगर मल्टीपल कलम्स की बात आ रहा है तो उसका क्या होगा, सिंटैक्स यही है, सिलेक्ट कलम, कौन से टेबल से मुझे डेटा को उठाना है, ऑर्डर बाय, क्लॉज यूज कर रहे हैं ऑर्डर बाय, ठीक है। कौन से कॉलम को मुझे असेंडिंग करना है और कौन से कॉलम को डिसेंडिंग करना है, ये रिक्वायरमेंट है, बस हमको वहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। सो ये है हमारा रिक्वायरमेंट, हम सब्जेक्ट को असेंडिंग ऑर्डर पे ले रहे हैं और एक्सपीरियंस को डिसेंडिंग ऑर्डर पे ले रहे हैं। तो चलिए उस प्रोग्राम को यानी कि उस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे आपके पास डेटा आ चुका है, राइट। सो एक्सपीरियंस जो है वो असेंडिंग मैनर पे आया है और जो सब्जेक्ट है वो डिसेंडिंग मैनर पे आया है, ठीक है। सो यही है मल्टीपल कलम के ऊपर काम करना, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम खुद से एक टेबल क्रिएट करेंगे। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक टेबल क्रिएट कीजिए हॉस्पिटल का, ठीक है। एक पेशेंट का आईडी क्रिएट कीजिए, उनका एज, उनका जेंडर, उनका जो सिम्टम्स जो है उस हिसाब से लिखिए और जितने सारे ऑर्डर बाय क्लॉज हैं उनके ऊपर अप्लाई करके खुद से डेटा को चेक कीजिए। जितना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना नॉलेज बढ़ेगा और साथ में आप हैंडी हो जाओगे कोई चीज़ को खुद से बनाने के लिए, राइट। मैं तो आपको कंसेप्ट समझा दूंगा बट मल्टीपल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को एक सही तरीके से बना पाओ कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। अगर आपको कोई डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है आप उसके ऊपर काम कर पाओ। सो आज की क्लास पे हमने डिस्कस किया कि एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, उसके बाद हमने ऑर्डर बाय असेंडिंग देखे, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग देखे और ऑर्डर बाय रैंडम भी देखे और ऑर्डर बाय लिमिट, और हमने मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी ऑर्डर बाय क्लॉज इस्तेमाल किया। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई फ्रेंड्स जो एसक्यूएल के बारे में न्यू स्टार्ट किए हैं, बिगिनर्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करके उनका नॉलेज को बढ़ाइए और ज़्यादातर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।